Hello everyone, myself Vinita Sinha and I am your English teacher. मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया आपको प्रोनाउंस का डिफिनेशन बताया, उसके बाद मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। ये डिफरेंट काइंड्स होते हैं प्रोनाउन के, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकेंगे कि हम लोग प्रोनाउन को भी कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पॉजेसिव प्रोनाउंस, तो पॉजेसिव प्रोनाउंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे। हर चीज को समझने के लिए उसकी परिभाषा को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हमें उसके बारे में क्लेरिफाई करता है। तो सबसे पहले फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस show something belongs to someone। अब ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो शो करता है कि कोई चीज कैसे दूसरे को बिलोंग करती है। तो इसे मैं ऐसे समझाने से अच्छा है कि मैं आपको एग्जाम्पल्स देके समझाऊं, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके। मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल है पॉजेसिव प्रोनाउन का, आप लोग ध्यान देंगे। दिस बैग बिलोंग्स टू मी, इट इज माइन। ओके, अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, आप लोग समझेंगे। दिस बैग बिलोंग्स टू मी, ये बैग मुझे बिलोंग करता है। मी इज प्रोनाउन, दिस बैग बिलोंग्स टू मी। तो मी का यहाँ पर हो जाएगा, जब हम लोग उसे पॉजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो ये बन जाएगा मी का माइन। ये इट इज माइन, ये मेरा है, इट इज माइन। हम लोग ये नहीं कहेंगे इट इज माइन या इट इज मी, ये रॉन्ग होगा। तो हम लोग जब भी कुछ चीज जो मेरी होती है, खुद की होती है, तो उसके लिए हम लोग माइन का यूज करते हैं, तो इसे ही कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, इसे ही कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दे रही हूं। सेकेंड एग्जांपल, दिस बुक बिलोंग्स टू लता, इट इज हर्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे दिस बुक बिलोंग्स टू लता, ये बुक जो है बिलोंग करता है लता को, यानी उसकी है। लता की जगह बुक की जगह हम लोगों ने यहाँ इट यूज किया, और लता की जगह हम लोगों ने यहाँ हर्स यूज किया। हर नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, हर्स। ओके, जब भी कोई चीज कोई वस्तु दूसरे को बिलोंग करती है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाता है हर्स। हर नहीं होगा, हर्स होगा। दिस बुक बिलोंग्स टू लता, इट इज हर्स। इट इज हर नहीं बोलेंगे, इट इज हर्स। जैसे इट इज माइन, इट इज हर्स। तो ये माइन, हर्स, ये सारा पॉजेसिव प्रोनाउंस है। थर्ड एग्जांपल भी मैं आपको देकर बताती हूं। इट इज आवर हाउस, इट इज आवर्स। ओके, थर्ड मैंने एग्जांपल दिया, इट इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। आवर तो यहाँ पर है ही प्रोनाउन, तो जब ये बिलोंग करता है ये हाउस हमें, तो ये हमारा आवर जो है वो चेंज हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन में, यानी आवर्स में। ओके, इट इज आवर हाउस, इट इज आवर्स। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे इट इज आवर हाउस, इट इज आवर, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब हम लोग आवर को आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं। वो कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन का सही यूज सही जगह पे नहीं करते। माइन की जगह माई यूज करते हैं या मी यूज करते हैं, और हर्स की जगह पे हर यूज करते हैं, आवर्स की जगह पे आवर यूज करते हैं। तो आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे कोई भी प्रोनाउन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फोर्थ
एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रही हूं. इट इज देयर कैट. इट इज देयर्स. ओके, सारी चीजें देखेंगे कि एक पर्टिकुलर, कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही बिलोंग कर रही है, तो जिसको जिसको बिलोंग कर रही है उसका उसका कन्वर्ट हो जा रहा है पॉजेसिव प्रोनाउन में. जैसे कि ये बिलोंग कर रही है देयर कैट, इट इज देयर कैट, ये उनकी कैट है. इट इज देयर्स, देयर जो है यहाँ पर वो यहाँ पर कन्वर्ट हो गया देयर्स में, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन में. यहाँ पे दो, यहाँ पे आपने देखा हर्स, आवर्स, देयर्स, माइन, ये जितने भी वर्ड्स निकल रहे हैं यहाँ पे हर सेंटेंस में, ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन ही कहलाएंगे. ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल्स मैंने दिए. अब मैं आपको एक टेबल बताती हूँ. एक टेबल मैं जब बताऊंगी तो आप उस टेबल पे ध्यान देंगे और उस टेबल को अगर लिख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे कोई भी प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट होता है. तो मैं आपको वो टेबल दिखाने जा रही हूँ. अब ये देखेंगे आप टेबल. टेबल में मैंने एक साइड में लिखा है सब्जेक्ट प्रोनाउन और दूसरे साइड में मैं इसका लिखूंगी पॉजेसिव प्रोनाउंस. तो फर्स्ट है आई, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया यहाँ पर आई. आई जो है वो सब्जेक्ट है और जब हम लोग इसका पॉजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो आई जो है वो माइन में कन्वर्ट हो जाएगा, या मी जो है वो माइन में कन्वर्ट हो जाएगा. आई का हो जाएगा माइन. ओके, उसी तरह यू, यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा योर्स में. यू जो है वो योर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ये सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन मैं बता रही हूँ और ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं. तो आई कन्वर्ट हो जाएगा माइन में, यू कन्वर्ट हो जाएगा योर्स में, ही कन्वर्ट हो जाएगा हिज में, शी कन्वर्ट हो जाएगा हर्स में. किसी चीज कोई बिलोंग कर रहा है, हर वस्तु इन लोगों को बिलोंग करेगी, कोई भी चीज, तो वो चेंज हो जाएगा हर्स में. जैसे शी को अगर उसको, उस लड़की को बिलोंग करेगी कोई भी चीज तो वो हर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. उस लड़के को कोई बिलोंग करेगी कोई चीज तो हिज में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर हम आपको अगर बिलोंग करेगी कोई चीज तो वो योर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. मुझे कोई बिलोंग करेगी चीज तो वो माइन में कन्वर्ट हो जाएगा. उसी तरह मैं बता रही हूं इट, तो इट का चेंज हो जाएगा इट्स, इट हो जाएगा इट्स. उसी तरह वी का हो जाएगा आवर्स, वी कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में. हम लोगों का, हमारा, हम लोगों का. ओके, उसी तरह दे कन्वर्ट हो जाएगा देयर्स में. ओके, या देयर्स. ओके, वी का आवर्स, आवर का आवर्स, वी का आवर्स, दे का देयर्स, इट का इट्स, शी का हर्स, ही का हिज, यू का योर्स, आई का माइन. तो ये सारे आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन हुए, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. ओके, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन बन गया आई का माइन, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स, वी का आवर्स, दे का देयर्स. तो हर एक सेंटेंस में बताऊंगी कि कैसे कैसे आपका पॉजेसिव प्रोनाउन में, सब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज होता है, कैसे कन्वर्ट हो जाता है. तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है. फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देने जा रही हूं. रेखा bought this bag. It is hers. अब आपने देखा रेखा bought this bag. रेखा यह बैग लाई. तो रेखा के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज किया. रेखा इज शी के लिए हम लोग यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउंस यूज किया, वो हो गया हर्स. ये हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स. ओके, रेखा के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हर्स का यूज किया. तो आपने देखा शी का मैंने बताया था ना हर्स हो जाता है. तो रेखा इज शी, रेखा इज अ गर्ल, सो वी विल यूज शी फॉर इंस्टेड ऑफ रेखा. और उसके लिए हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे क्योंकि ये रेखा का बैग है, रेखा को बिलोंग करता है, तो ये हर्स हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रही हूं. दिस was gifted to us. This was gifted to us
इट इज आवर्स। ये वाज जो है वो हम लोगों को गिफ्ट में मिला था, अस हम लोगों को गिफ्ट में मिला था, इसलिए इट इज आवर्स। आवर्स जो है यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, यहाँ पे अस का आवर्स हो गया, गिफ्टेड टू अस, मैंने बताया था ना वी अस, तो ये जो है वो हो गया आवर्स। तो आपने देखा कि यहाँ पे कैसे कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन में। अब थर्ड में आपको एग्जांपल देने जा रही हूं। I wrote this poem. It is mine. मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा ना, I का mine में कन्वर्ट हो जाता है, तो I wrote this poem, ये पोएम मैंने लिखी, it is mine, ये मेरा है, यह मेरा है, it is mine नहीं, it is mine, यह मेरा है। यहाँ पे mine जो है वो कन्वर्ट हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन में, वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल मैं आपको बताने जा रही हूं। समीरा एंड सानिया won this prize. It is theirs. अब आप देखिए यहां पर, क्योंकि समीरा और सानिया ने ये प्राइज जीता है, तो ये किसका है? समीरा और सानिया का, तो इट इज देयर्स। तो समीरा और सानिया की जगह हम लोगों ने यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज किया देयर्स का, यानी दे हो जाएगा। समीरा एंड सानिया की जगह हम लोग दे यूज करेंगे, दे वॉन दिस प्राइज, ठीक है। समीरा एंड सानिया की जगह दे वॉन द प्राइज यूज करेंगे, और दे का यहाँ पर हो जाएगा दे का देयर्स। ओके, दे का देयर्स हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको फिफ्थ एग्जांपल दे रही हूं, और फिफ्थ एग्जांपल है आनंद मेड दिस पेंटिंग, इट इज हिज। ओके, आनंद मेड दिस पेंटिंग, ये आनंद ने बनाया है, तो इट इज हिज, यह उसका है। यह आनंद ने बनाया है, यह उसका है। तो आनंद की जगह हम लोग यहाँ पे ही यूज कर सकते हैं, ही मेड दिस पेंटिंग, इट इज हिज। ही का मैंने बताया था कि हिज हो जाता है, आनंद मेड दिस पेंटिंग, इट इज हिज, तो यहाँ पर ही का यूज हो गया हिज में। अब इसी तरह मैं सिक्स्थ एग्जांपल भी आपको दे रही हूं। ये सिक्स्थ एग्जांपल है पॉजेसिव प्रोनाउन का। दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, इट इज योर्स। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यह गिफ्ट तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, इट इज योर्स। मैंने यहाँ बताया था कि यू का योर्स हो जाता है, मैंने टेबल बनाया था उसमें मैंने बताया कि यू का योर्स हो जाता है, तो दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, तो इट इज योर्स, यह तुम्हारा है। तो ये आपने समझा, मैंने आपको बताया कि कैसे कोई भी सब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज होता है। रेखा की जगह शी हम लोग लिख सकते हैं, और शी को हम लोग जब रेखा को बिलोंग करती है ये, तो यहाँ पे हर्स हो जाएगा। यहाँ पे दिस वॉज वर गिफ्टेड फॉर अस, एस अस का हो जाएगा आवर्स। और उसके बाद मैंने इसी तरह से आपको माइन का यूज करना, देयर्स यूज करना, योर्स यूज करना, ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउंस मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में। बचपन से ही आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज। ये जो चार वर्ड्स हुए यही सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दिस इज माई मार्कर, दैट इज योर। ओके, तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना, दिस नजदीक की चीजों को दिस, दूर की चीजों को दैट, फिर नजदीक में बहुत सारी चीजें हैं तो दीज, दूर में बहुत सारी चीजें हैं तो दोज।
तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो ये सारे जो 4 वर्ड्स हुए वो आपके हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अभी मैं आपको इसको यूज करना भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ लिखकर बताती हूँ। दिस, दैट, these, those are demonstrative pronouns। ये जो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ओके, तो जब अभी मैंने आपको बताया कि नजदीक की चीज एक हो तो दिस, दूर की चीज एक हो तो दैट, नजदीक में बहुत सारी चीजें हो तो दीज, दूर में बहुत सारी चीजें हो तो दोस। तो ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गए जो कि हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट तो आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी मैं इसे एक बार आपको बता देना चाहूंगी। वी यूज दिस एंड दीज फॉर पीपल एंड थिंग्स नियर अस। अभी मैंने बताया ना, नजदीक की चीजें जब एक हुई तो दिस, नजदीक में जब बहुत सारी चीजें हुई तो दीज। वी यूज दिस एंड दीज फॉर पीपल एंड थिंग्स नियर अस। जैसे दिस इज अ पेन, ये जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दीज आर पेन्स, तो यहाँ पे दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये जो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। नजदीक की चीजों के लिए हम लोग दिस, दूर की और बहुत सारी एक चीज हुई तो दिस, और नजदीक में बहुत सारी चीज हुई तो दीज। दिस इज अ पेन, दीज आर पेन्स। तो आप लोग समझ सकते हैं ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि दिस, दीज, ये जो है नजदीक के लिए और दूर की चीजों के लिए दैट, दोज। अब हम लोग इसको भी दैट, दोज को भी एक बार लिख लेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। वी यूज दैट एंड दोज फॉर पीपल एंड थिंग्स that are far away। अभी मैंने इसका डेफिनेशन लिखा। दिस, दैट का मैंने यहाँ बताया, दिस, दीज का मैंने बताया, दैट, दोज का मैं बता रही हूँ। वी यूज दैट एंड दोज फॉर पीपल एंड थिंग्स दैट आर फार अवे, जो कि हम लोगों से दूर है, जिसको कि हम लोग फिंगर से इंडिकेट करते हैं। बहुत बार आप लोगों को बच्चे में सिखाया जाता है, दूर में जो फिंगर, जो भी पिक्चर बना होता है और फिंगर से हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं तो दैट, दोज करते हैं। तो ये सारे दैट और दोज भी है, वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुए। दिस, दीज भी है, वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुए। तो दैट इज अ काइट। बहुत इजी एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ। दैट इज अ काइट, यहाँ पे ये हो गया दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, अगर हम यहाँ लिखते हैं दोज आर स्टार्स, दोज आर स्टार्स, यहाँ पे दोज जो है वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। इसे मैं बहुत ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं समझती हूँ, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत पहले से क्लियर होगा और आप इसे समझ, बस मैंने इसे क्लियरिफाई किया ताकि आप समझ सके कि इसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। तो नजदीक की चीजों के लिए दिस एंड दीज, दूर की चीजों के लिए दैट एंड दोज। अब आप लोगों, मैं समझती हूँ कि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउंस में हम लोग कैसे, आप लोग अलग अलग ढंग से उसको यूज कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर उसके बाद मैंने बताया आपको पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर मैंने बताया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो आई थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगी। ये चैप्टर भी अब हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने 2 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर दिया, नाउन एंड प्रोनाउन।
अब नेक्स्ट क्लास में मैं अब कंप्लीट करूंगी एडजेक्टिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो नाउन और प्रोनाउन आज क्लियर होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें एसके साइंस क्लासेस के लिए। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।